सो वंस अगेन वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड सेवन्थ एंड मैं तो आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। सो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद अवर रिवीजन सेशन, जहाँ पे हम लोग हमारी सिलेबस बुक में से कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे फॉर इमेज। एंड जो नॉन इमेज के स्टूडेंट्स हैं जो वो भी ये चैप्टर्स देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक टाइप से आपका रिवीजन ही हो रहा है। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं एमसीक्यू। वेल, चैप्टर नंबर 8 वी ऑलरेडी डिड 43 एमसीक्यू एंड अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे 44 नंबर से आई थिंक 63 तक, 62 या 63 है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट नंबर। सो 44 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ ज्योतिर्लिंग इन इंडिया। ओके, सो ये योर ऑप्शन आर 4, 8, 15 और 12। वेल, जो लोग भगवान शंकर को मानते हैं उनको पता है हमारे देश में टोटल हैं 12 ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, वन ऑफ देम इज सोमनाथ, जहाँ मैं रिसेंटली अभी घूम के आया हूँ। आई थिंक विद द सेम टी शर्ट इज देयर। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। नंबर 45, हाउ मेनी स्टोरेड बिल्डिंग इज कुतुब मीनार। यू नो इट वेरी वेल। कुतुब मीनार एक बिल्डिंग है जो आपको दिल्ली में मिलेगी। उसके कितने लेवल से आपसे ये पूछा गया है। वेल, योर ऑप्शन आर 3, 4, 7, 5। करेक्ट आंसर इज 5। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाया था एंड फर्स्ट फ्लोर बनाते बनाते उनकी डेथ हो जाती है। उनके बाद इल्तुतमिश ने आके उसको कंप्लीट किया। ये अपने टाइम की थी सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग, 72.5 मीटर इसकी हाइट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नंबर 46, व्हाट इज 2.5 दिन का झोपड़ा। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये ढाई क्या होता है। ढाई मीन्स 2.5, 2.5। अब जब मुस्लिम रूलर इंडिया में आए थे ना, तो उन्होंने अब वो लोग तो मॉस्क में यानी मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं। एज सच वो इंडिया में फर्स्ट टाइम आए थे, यहाँ पे तो कोई मॉस्क अवेलेबल थी नहीं। सो उन्होंने अपनी प्रेयर ऑफर करने के लिए फटाफट 2.5 डेज में एक मॉस्क तैयार की एंड इसी को ही हम लोग 2.5 दिन का झोपड़ा कहेंगे। अब मैं आपको आंसर में क्वेश्चन ऑप्शन क्यों डिस्कस कर रहा हूँ। आई ऑलरेडी टोल्ड कि वो मॉस्क है। सो योर ऑप्शन आर टेम्पल, चर्च, मॉस्क एंड अ पैलेस। तो ये एक मॉस्क है जहाँ पर हम लोगों ने 2.5 दिन के अंदर एक पर्टिकुलरली बहुत ही जल्दी में एक मॉस्क तैयार की थी। एनी हाउ, चलो अब हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 9 की तरफ। एंड चैप्टर नंबर 9 में नंबर 47, let us start. Which lake in Jammu and Kashmir is well known for its famed houseboat known as शिकारास। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी लेक में, जो जम्मू कश्मीर में है, अपनी हाउस बोट जिन्हें हम लोग शिकारा कहते हैं उसके लिए फेमस है। तो गुड क्वेश्चन। योर ऑप्शन आर सांबर लेक, इट कैन बी देभार लेक, इट कैन बी वुलर लेक एंड इट कैन बी दाल लेक। करेक्ट आंसर आपके करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर दाल लेक। ओके, सो दाल लेक इन जम्मू कश्मीर इज वेल नोन फॉर इट्स शिकारास, जिसको हम लोग हाउस बोट भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नंबर 48 पे। 48 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विच स्टेट इज नोन एज द हेवन ऑफ अर्थ। इनमें से कौन से स्टेट को धरती का स्वर्ग कहा गया है। वेल, योर ऑप्शन आर उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, आसाम एंड केरला। वेल, करेक्ट आंसर इज जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को आज की डेट में भी धरती का स्वर्ग कहा जाता है। वंस यू विजिट ओवर देयर, आप लोग वहाँ के माउंटेन सीनरी ब्यूटी देख के आप लोगों को ऐसा लगेगा कि हम लोग कहीं स्वर्ग में आ गए। राइट नाउ इट इज February स्टार्टिंग एंड वहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया स्नोफॉल वाला क्लाइमेट भी देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 49 पे। विच डांस ऑफ महाराष्ट्र इज फेमस। सो हर स्टेट का अपने अपने पर्टिकुलर डांस होते हैं एंड हमको यहाँ पर गैस करना है कि महाराष्ट्र का कौन सा डांस बहुत ही फेमस है। वेल, योर ऑप्शन आर लावनी, घूमर, बिहू, ओजापाली। सो योर करेक्ट आंसर इज लावनी। जी हाँ, लावनी एक फेमस डांस फॉर्म है महाराष्ट्र का। एंड अब हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं हमारे एमसीक्यू में हाफ सेंचुरी एंड दैट इज एमसीक्यू नंबर 50। विच डांस ऑफ राजस्थान इज फेमस। हर स्टेट का अपना एक डांस होता है, जिसे हमने महाराष्ट्र में लावनी देखा था।
नाउ अब हमको आइडेंटिफाई करना है फेमस डांस ऑफ राजस्थान। वेल योर ऑप्शन आर बिहू, लावनी, अगेन बिहू, घूमर। आई थिंक बिहू दो बार रिपीट हो गया है। एनी हाउ करेक्ट आंसर इज घूमर। सो आगे बढ़ते हैं। सिंस आपके टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 10 को इतना ज़्यादा पब्लिक प्रॉपर्टी का जो चैप्टर था वो उतना कुछ ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था, यानी उसमें से ज़्यादा कुछ पूछा भी नहीं जा सकता। सो आई हैड टेकन ओनली 2 MCQ फ्रॉम इट। योर MCQ नंबर 51 इज इट इज़ अ डैश टू डैमेज द पब्लिक प्रॉपर्टी। मतलब इनमें से पब्लिक प्रॉपर्टी को क्या नहीं करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करना क्या हो सकता है। वेल ये हमारी ड्यूटी हो सकती है, ये क्राइम हो सकता है, ये प्राइड भी हो सकता है, या फिर ये ऑनर भी हो सकता है। वेल पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करना ये एक क्राइम माना जाता है। अगर आप कभी पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करते हो तो आपको जेल भी हो सकती है। ओके आगे बढ़ते हैं। द डैश प्रॉपर्टी इज अ कॉमन प्रॉपर्टी। तो कौन सी प्रॉपर्टी सबके लिए कॉमन होती है? वेल वो हो सकती है प्राइवेट, पब्लिक, गवर्नमेंट एंड नॉन। तो अभी गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग पब्लिक प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, बट करेक्ट आंसर आएगा वो कॉमन प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। वेल कुछ स्टूडेंट पब्लिक प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, बट तो भी उसे राइट ही माना जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 11। वेल यहाँ पर है आपके पास सिर्फ 4 MCQ एंड इसके बाद है चैप्टर नंबर 12। सेंस 53 नंबर का क्वेश्चन। What did the Hindus and Muslim considered as a part of the religious belief? इनमें से कौन सी चीज़ हिंदू और मुस्लिमों के लिए एक रिलीजियस स्टेटस है, मतलब रिलीजियस में ये लोग फॉलो करते हैं। वेल क्या वो पब्लिक सर्विस है, क्या वो चैरिटी है, क्या वो कीर्तन है, या फिर रिचुअल्स है। वेल टॉकिंग अबाउट चैरिटी, हिंदू एंड मुस्लिम लोग अपने रिलीजन के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ मानते हैं। उनका मानना ऐसा है कि अगर हम लोग जितनी चैरिटी करेंगे, जितना दूसरों लोगों की हेल्प करेंगे, उतना ही हमको भगवान या अल्लाह मदद करेंगे। ठीक है। 54 नंबर का MCQ। चलो, इन विच ईयर वॉज चैतन्य महाप्रभु बॉर्न? ओके वेरी वेरी टेक्निकल क्वेश्चन। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो शायद याद भी ना आए। चैतन्य महाप्रभु जो एक बहुत ही अच्छे टॉर्च बियरर थे, इनका जन्म कौन से साल में हुआ था? वेल योर ऑप्शन आर 1448, 1479, 1492 एंड 1485। वेल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है 1485 CE। ठीक है आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट डिड गुरु नानक प्रीच? जो गुरु नानक की प्रीच को, यानी जो उनकी सिखाई गई, उनकी जो बताई गई अच्छी बातें हैं, उसे हम क्या कहेंगे? पाथ ऑफ लव, कृष्ण भक्ति, सतनाम या राम नाम? सो सतनाम इज द करेक्ट आंसर। ओके मूविंग टूवर्ड द लास्ट MCQ of chapter number 11, that is MCQ number 56, and your question is what was the profession of संत कबीर? इनमें से संत कबीर कौन सा प्रोफेशन से इन्वॉल्व थे? योर ऑप्शन आर कारपेंटर, वीवर, आयरन स्मिथ एंड इट कैन बी आइदर टेलर। वेल योर करेक्ट आंसर इज वीवर। सो हमने चैप्टर में पढ़ा था कि ही इज डूइंग अ वीविंग वर्क। Okay, so 63 are there and this is chapter number 12 which is the last one. So friends, यहाँ पर आपसे कुछ ज़्यादा ही MCQ पूछे गए हैं and let me read for you. How many standard time zones are there in USA and Canada? तो USA एंड कनाडा बहुत बड़े बड़े कंट्री है, जोग्राफिकली बहुत फैले हुए हैं। तो आपको यहाँ पे बताया गया है कि कितने टाइम जोन्स हैं। अब आप पूछोगे सर ये टाइम जोन क्या होता है? वेल इंडिया में सब जगह एक ही वॉच चलती है एंड आपको सभी वॉच में एक ही टाइम मिलेगा। लेकिन जो कंट्री बहुत ज़्यादा लॉन्गिट्यूड वाइज अगर फैली होती हैं तो उनके लिए अलग अलग टाइम जोन्स होता है। मीन्स आप अगर कंट्री के ये पार्ट में रहते हो तो आपको आपकी कोई ये घड़ी फॉलो करनी है, आप कंट्री के उस साइड रहते हो तो आपको दूसरी घड़ी फॉलो करनी है। टाइम में थोड़ा डिफरेंस होता है। सो इन USA एंड कनाडा देर आर 6 टाइम जोन्स। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 58
विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ नॉर्थ अमेरिका? तो नॉर्थ अमेरिका में सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है? वेल, योर ऑप्शन आर यूएसए, कैनेडा, ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना। फ्रेंड्स, ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना इज नॉट अ पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका में आते हैं। सिंस यूएसए एंड कैनेडा, कैनेडा इज अ बिगर कंट्री, ओके, इन पर्टिकुलरली नॉर्थ अमेरिका। आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 59 पे। विच कंट्री रैंक फर्स्ट इन इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड? इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 कंट्री कौन सा है? वेल, योर ऑप्शन आर जर्मनी, यूएसए, यूके जिसको हम लोग यूनाइटेड किंगडम कहेंगे, एंड जापान। लेट मी टेल यू लेट मी टेल यू यहाँ पर करेक्ट आंसर है यूएसए। नाउ एमसीक्यू नंबर 60। एमसीक्यू नंबर 60 आपसे पूछता है, इन विच सिटी इज द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी लोकेटेड? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इनमें से कौन से सिटी में लोकेटेड है? वेल, योर ऑप्शन आर लॉस एंजलिस, शिकागो, वॉशिंगटन या फिर न्यूयॉर्क। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है न्यूयॉर्क, ओके। आगे बढ़ते हैं 61 नंबर पे। विच इज़ द नेशनल गेम ऑफ कैनेडा? वेल, योर ऑप्शन आर फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस एंड इट कैन बी आइस हॉकी। सिंस यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा आपका आइस हॉकी। आगे बढ़ते हैं 62 नंबर पे। विच रिवर हैज़ फॉर्म्ड ग्रेट क्रेन कैनियन? ओके, ग्रेट कैनियन इनमें से कौन सी रिवर फॉर्म करती है? वेल, योर ऑप्शन आर कोलोराडो, मिसिसिपी, मैकेंजी एंड इट कैन बी आइदर मिजोरी। So your correct answer is option A, Colorado. Okay. Now moving toward the last MCQ of the day, that is, for which crop are the Ferris plains famous? So your option are paddy, sugarcane, wheat and maize. Correct answer is wheat. So friends, these are the today's MCQ. I hope ये थोड़ा छोटा सेशन था, स्मॉल था बट स्वीट था, एंड अभी आपकी जो एग्ज़ाम्स आने वाली हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू कवर फिलिप्स, चैप्टर नंबर 1 to 12 है। सो मे बी हाफ करके हम लोग फिनिश करने का ट्राई करेंगे। एनी पॉसिबल इफ़ आई फील तो हम लोग पूरे सेशन में ही सारे फिलिप्स कवर कर लेंगे, ओके। सो विद दिस नोट आई एम टेकिंग योर लीव, and as always, thanks for listening me.